आज का वीडियो उन बालिकाओं के लिए है जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के बारे में जानना चाहती है, उसके बारे में फॉर्म भरना चाहती है। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में आपको आपके कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि आज का वीडियो मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है और कई सारे आंकड़े मैंने जुटाए हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि संकायवार कुल कितनी कितनी स्कूटी दी जाती है और प्रत्येक कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाओं में कितनी कितनी स्कूटियां दी जाती है। साथ ही पात्रता एवं शर्तें क्या क्या है और इस बार आवश्यक दस्तावेजों के लिए कुछ परिवर्तन किया गया है, तो कौन कौन से दस्तावेज अब आवश्यक है वो सभी भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल स्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो सभी बहनों को मेरा नमस्कार। ये वीडियो आपके लिए ही मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाया है। इसके अलावा कक्षा 10वीं और 12वीं के ब्लूप्रिंट और सिलेबस के वीडियो भी मैंने बनाए हैं, जो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही छात्रवृत्ति और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में भी मैं वीडियो बनाता हूं, जिसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत राजस्थान में कुल 1050 स्कूटियाँ वितरित की जाती है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत। और अन्य जो योजनाएं थी, देवनारायण योजना जो ओबीसी में एसबीसी के लिए दी जाती है, उसके अलावा सारी कैटेगरी की बच्चों के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना ही है। अब हम संकायवार जान लेते हैं कि किस किस संकाय में कितनी कितनी स्कूटियाँ दी जाती है। तो कला संकाय में दोस्तों सबसे अधिक 55% स्कूटियाँ दी जाती है, यानी करीब 5000 के आसपास स्कूटियाँ इसमें दी जाएगी। विज्ञान संकाय के अंतर्गत 40% स्कूटियाँ, करीब 3600 स्कूटियाँ इसमें दी जाती है। ये संख्या थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। इसमें से ही दिव्यांग बालिकाओं के लिए भी स्कूटियाँ दी जाती है। वाणिज्य संकाय के लिए दोस्तों 5% स्कूटियाँ, जिनमें करीब 443 स्कूटियाँ हर वर्ष दी जाती है। तो इसमें भी कुछ ऊपर नीचे परिवर्तन हो सकता है। वरिष्ठ उपाध्याय के लिए केवल 7 ही स्कूटियाँ हैं जो संभाग स्तर पर दी जाती है, यानी प्रत्येक संभाग में एक वरिष्ठ उपाध्याय के लिए स्कूटी दी जाती है। अब हम अलग अलग योजना में कितनी कितनी स्कूटियाँ दी जाती है उसके बारे में कुछ डिटेल से जान लेते हैं। जैसे योजना का नाम उच्च शिक्षा विभाग की सभी वर्गों की छात्राओं हेतु योजना है। इसमें 1690 स्कूटियाँ दी जाती है हर वर्ष और प्रत्येक जिले में 51 स्कूटियाँ इसके अंतर्गत दी जाएगी। कला के लिए 28, विज्ञान के लिए 20 और वाणिज्य के लिए 3 स्कूटियाँ, यानी प्रत्येक जिले में 51 स्कूटियाँ इसके अंतर्गत दी जाती है और ये सभी वर्गों की छात्राओं के लिए है। कुल 1690 स्कूटियाँ दी जाती है। दूसरी है अनुसूचित जाति एससी वर्ग की छात्राओं हेतु एक कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो है, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दी जाती है और इसमें पूरे राजस्थान में दोस्तों 1000 स्कूटियाँ दी जाती है। इनकी जो संख्या है वो जिले में संकायवार अलग अलग है, यानी सभी जिले में अलग अलग संख्या है। संकायवार भी और जिलेवार भी संख्या अलग अलग है। वेबसाइट पर जाकर आप इसको आसानी से देख सकते हैं। यदि आपको किसी ज़िले की ये संख्या चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वो संख्या आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यदि दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप मेरे पास में ईमेल आईडी या आपके मोबाइल नंबर सेंड करें तो मैं आपको ये पीडीएफ भी डाल दूंगा। तीसरी योजना अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग की छात्राओं के लिए है। ये जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की तरफ से दी जाती है और इसमें पहले हम बात करेंगे 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए। तो 5000 स्कूटियाँ राज्य स्तर पर दी जाती है। इनमें से दोस्तों 50% स्कूटियाँ अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए आरक्षित है, यानी जो टीएसपी एरिया है उसके लिए 50% स्कूटियाँ आरक्षित है। और इसके अलावा टीएसपी और नॉन टीएसपी के एवं संकायवार अलग अलग वरीयता सूची जिलेवार इसमें तैयार की जाती है, यानी टीएसपी की अलग वरीयता सूची होगी, नॉन टीएसपी की अलग होगी और जिलेवार वो भी संकायवार अलग अलग वरीयता सूची जारी की जाती है। फिर अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग की छात्राओं के लिए ये भी जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की तरफ से दी जाती है और 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए हम बात कर रहे हैं तो 1000 स्कूटियाँ पूरे राज्य में दी जाती है और इसमें से भी 50% स्कूटियाँ टीएसपी एरिया के लिए है और अलग अलग
टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए संकायवार अलग अलग वरीयता सूची जारी की जाती है। 5वीं योजना है सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की छात्राओं हेतु। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है। पूरे राज्य में इसके लिए 600 स्कूटियाँ दी जाती है। इसकी संख्या भी प्रत्येक जिले में संकायवार अलग अलग है। यदि ये संख्या भी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वहाँ पे जिस भी ज़िले की संख्या आपको चाहिए वो संख्या मैं आपको ज़रूर दूंगा। छठी है अल्पसंख्यक वर्ग माइनॉरिटी की छात्राओं हेतु। ये अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा दी जाती है। इन सभी योजनाओं को समेकित रूप से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए दोस्तों 750 स्कूटियाँ आपको दी जाती है। प्रत्येक जिले में संकायवार इसकी संख्या भी अलग अलग है। अब हम जान लेते हैं कि स्कूल और बोर्ड के अनुसार कितनी कितनी स्कूटियाँ दी जाती है। तो राजस्थान के राजकीय विद्यालय हेतु 50% स्कूटियाँ दी जाती है। निजी विद्यालय हेतु 25% स्कूटियाँ हैं और सीबीएसई के राजकीय और निजी विद्यालयों दोनों के लिए कुल मिला के 25% स्कूटियाँ दी जाती है। अब इसके लिए पात्रता एवं शर्तें क्या क्या है वो भी हम जान लेते हैं। योजना के लाभ लेने के लिए राजस्थान बोर्ड में शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को कम से कम 65% अंक लाने अनिवार्य है, जबकि सीबीएसई बोर्ड से शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को कम से कम 75% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है, तो ही वे इस योजना का लाभ ले सकती है। 10वीं और 12वीं दोनों क्लास में दोस्तों यही नियम है। आरबीएसई से 65% और सीबीएसई से आपको 75% अंक लाने अनिवार्य है। इससे ऊपर अंक आने पर ही आप इसके लिए पात्र होंगे। इसमें पूरक परीक्षा के प्राप्तांक शामिल नहीं किए जाते हैं। किसी भी महाविद्यालय में से स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत होनी चाहिए, यानी 12वीं के बाद में आपको कॉलेज में अध्ययनरत होना चाहिए। और जो 10वीं के लिए जो बहनें 10वीं के लिए अप्लाई करना चाहती है वो 11वीं और 12वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत होनी चाहिए, तो ही उन्हें स्कूटी दी जाती है। और 12वीं पास जो बहनें हैं वो स्नातक कोर्स में प्रवेश लेकर नियमित रूप से अध्ययनरत होनी चाहिए। इस योजना का लाभ एसटी, एससी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के ईबीसी की छात्राओं को मिलता है जो राजस्थान के मूल निवासी है। तो यानी राजस्थान के मूल निवासी होना भी आवश्यक है। आवेदक के माता पिता पति की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। यदि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने में और स्नातक में प्रवेश लेने के बीच अंतराल है तो छात्रा इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि 12वीं पास करने के बाद में आपने कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले गैप ले लिया तो आपको फिर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी गैप नहीं होना चाहिए। निजी और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है। इस योजना के अंतर्गत चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, यानी 75% सीबीएसई वाली बालिकाएं और 65% वाली आरबीएसई वाली बालिकाएं अप्लाई कर सकती है, परंतु मेरिट के आधार पर ही स्कूटियाँ दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त स्कूटी का पंजीकरण के दिन से 5 साल तक बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, यानी आपको जो स्कूटी मिलती है उसको 5 साल तक आप बेच नहीं पाओगे। अन्य किसी योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्रा भी इस योजना के लिए पात्र होगी, यानी आपको और कोई सी भी योजना में लाभ मिल रहा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। लाभार्थी को स्कूटी के साथ में परिवहन व्यय, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन का खर्चा और कोई भी खर्चा आपको नहीं उठाना पड़ेगा, सब सरकार वहन करती है। 1 साल के लिए सामान्य बीमा आपको मिलता है। 5 वर्ष के लिए थर्ड पार्टी बीमा भी आपको मिलता है। 2 लीटर पेट्रोल और 1 हेलमेट भी आपको मिलता है। अगर किसी बालिका का 10वीं कक्षा में अंकों के आधार पर स्कूटी मिली है तो उसे 12वीं के अंकों के आधार पर यदि फिर वो पात्र है, चयनित उसका नाम होता है, तो 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्थान के प्रत्येक जिले में स्कूटी की संख्या अलग से निश्चित की गई है। यदि और भी इसके बारे में आपको जानना है, कोई आपके पास में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब जो इसके लिए आवश्यक दस्तावेज है वो भी हम जान लेते हैं। इस बार आवश्यक दस्तावेजों की श्रेणी में परिवर्तन किया है और आपको ज़्यादा दस्तावेज नहीं चाहिए, आपको केवल 3 डॉक्यूमेंट चाहिए जो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, एक कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जयपुर का आदेश है 30 दिसंबर 2021 का। स्कूटी योजना में दस्तावेजों में जो परिवर्तन किया है वो मैं आपको बताता हूँ। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनाओं हेतु आवश्यक दस्तावेज। जटिलता से बचने के लिए इसकी संख्या कम की गई है।
आपका जो आधार कार्ड है और जन आधार कार्ड है, सारा डाटा जन आधार से वेरीफाई होता है। तो जो भी करेक्शन करवाना है हमें जन आधार में करवाना है, सारा डाटा जन आधार कार्ड में सही होना चाहिए। आय का प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो। आय के प्रमाणीकरण हेतु प्रवेश शुल्क की रसीद, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं कॉलेज में या स्कूल में, तो उसकी प्रवेश शुल्क की रसीद आपको लगानी होगी। अंक तालिका न्यूनतम प्राप्तांक से उत्तीर्ण के प्रमाण हेतु ये अंक तालिका आपको लगानी पड़ेगी। और दस्तावेजों की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा का सारा डाटा जन आधार से प्रमाणित होता है। तो सभी बहनें यदि इसके लिए आवेदन करना चाहती है तो वो SSO ID से ई मित्र पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।